हेलो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम आ चुके हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी विषय है, संसाधन एवं उपयोग है, पार्ट 2 है। ठीक है, ये बुक आप लोगों को खरीद लेना है, परचेस कर लेना है। ठीक है, ये पार्ट 2 है हमारा। चलिए हम बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का फ़र्ज़ है सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का, लाइक करने का, ठीक है, और इन सब से शेयर करने का। ठीक है, इतना आप लोगों को कर देना है। और सबसे खुशी की बात क्या है, अब जो है ना हम लिखित पढ़ाएंगे। ठीक है, हम लिख के पढ़ाएंगे। खुशी की बात यह है, साइंस में आपका 3 लेक्चर हो गया है, 4 और 5 बचा हुआ है। इसको हम कंप्लीट करा कर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, चलिए संसाधन। ठीक है, संसाधन नियोजन का सोपान पढ़ लेते हैं। देश के सभी प्रदेशों में संसाधन की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना है। ठीक है, उसका सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों को गुणवत्ता एवं मात्रात्मक आधार पर मापना एवं आकलन करना। ठीक है, संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप के उपयोग प्रौद्योगिकी कौशल संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, अब चलिए आप वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक नंबर 2। ठीक है, संसाधन संरक्षण। संसाधन का नियोजन एवं पूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण है। संसाधन संरक्षण में विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन संरक्षण जरूरी है। 1968 में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण के वकालत किए थे। इसको आप लोग पहले ये पॉइंट हाईलाइट आप लोग कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, आप लोग ये पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इज ब्यूटिफुल पुस्तक को एक लेख शमशेर है। ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हैं। ठीक है, स्मॉल जो है इसमें गांधी जी के विचार प्रकाशित है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम ने विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया। इसको आप लोगों को है ना मेन पॉइंट पे लिख लेना है। जैसे आप लोग नोट्स बनाए हैं ना, नोट्स बनाने के बाद वहाँ 2 पेज खाली छोड़ दीजिएगा, वहीं पे इसको मेन रिवीजन करने में आसानी हो। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन, जो पेड़ था उसमें चिपक गए थे लोग काटने के लिए जो आ रहे थे। क्या था, पेड़ था उस पर चिपकने आ गए थे। ठीक है, संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचयन भूमिका से था। ठीक है, अब चलिए डाकुओं की अर्थव्यवस्था। मानव तकनीक की पोषक तत्व दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा गया है। संसाधन के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे सांस लेना, इसमें तकलीफ होगा। संसाधन के अंधाधुंध दोहन से, काटने से, संसाधन का अंधाधुंध दोहन से भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत जो हमारे पराबैंगनी किरण यूवी से जो हमें बचाती है पृथ्वी, वो टूट जाएगी। मृदा संरक्षण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा जो हमारे क्षेत्र को बंजर भूमि का देता, असमय ऋतु परिवर्तन, ठंडी में कभी गर्मी कभी ठंडी आ जाएगा। ठीक है, सतत विकास के बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर वर्तमान विकास का कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा को सतत विकास कहा जाता है। ठीक है, 1987 में ब्यूटीलैंड कमीशन ने सतत पोषीय विकास की अवधारणा दी। ब्यूटीलैंड आयोग के सपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास और संसाधन संरक्षण कर बदल दिया गया है। ठीक है, स्मरणीय, इतना आप लोगों को स्मरणीय रखना है, स्मरणीय तथ्य। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 रियो डी जेनेरो द्वारा। ठीक है, कार्यक्रम 21 को स्वीकृत किया गया। ठीक है ना, उनको 21 को एनजेडा 21 को स्वीकृत किया गया। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 178 देशों के प्रतिनिधि में भाग लिया।
चलिए, द्वितीय सम्मेलन में 1987 न्यूयॉर्क में हुआ। इसे 5+ सम्मेलन, इसे +5 सम्मेलन कहा जाता है। 1997 में जापान में क्योटो सम्मेलन को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के क्योटो सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्योटो सम्मेलन में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का ग्रीन हाउस सम्मेलन कहा गया। ठीक है, क्योटो सम्मेलन में CO2, N2O, SCF पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार माना गया, जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक गैस है ये है। ठीक है, याद रखिएगा, CO2 से ज़्यादा खतरनाक जो है ना, लाल से बना देते हैं, खतरा पता चल जाए। CO गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब चलिए, मिथाइल समझौता, मॉन्टिएला समझौता 1987 में हुआ। क्योटो सम्मेलन को मॉन्टिएला समझौता का विस्तार भी माना जाता है। ठीक है, अब चलिए, तृतीय सम्मेलन 202 में हुआ, कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ये इसका सारणी बना के दे दिए हैं आप लोगों को, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन आपका